ठीक है जी, आज हमने पढ़ना है एरे। ठीक है, इससे पहले हमने लूप स्टेटमेंट भी देखी हैं और कंडीशनल भी देखी हैं। इफ़ क्या होती है, इफ एल्स क्या होती है और नेस्टेड इफ क्या होती है। आज हमने देखनी है जी एरे क्या होता है। ठीक है, एरे को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, एरे जो है वो एलिमेंट, एरे के अंदर एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो स्टोर होते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, कि पहले एक एलिमेंट है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह स्टोर होते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट लोकेशन पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ हो और सेकंड जो हो वो दो स्पेसेस बीच में से छोड़कर थी, इस तरह नहीं, कंसेक्टिव वन बाय वन, मतलब वो स्टोर कर रहा होता है, मेमोरी लोकेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, अब मेमोरी लोकेशन क्या होती है, ऊपर हमने बात की है कि इसकी पहली लाइन में कि जो एलिमेंट है, ठीक है, एरे के अंदर वो स्टोर होती है मेमोरी लोकेशन पे। मेमोरी लोकेशन वो चीज़ें होती हैं जिनको आप एलिमेंट ऑफ एरे कह रहे थे, कि जो एलिमेंट होते हैं एरे के, कि जो एरे के अंदर एलिमेंट हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो उन मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, जो इसको मेमोरी लोकेशंस मिल रही होती हैं। क्योंकि जिस वक्त सिस्टम में हम कोई भी डेटा स्टोर करें, कोई भी वैल्यू, कोई भी, जिस वक्त हम प्रोग्राम एक मतलब रन करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई पीछे जो वेरिएबल हम डेटा डिक्लेयर कर रहे थे, इंटीजर है, फ्लोट है, तो उन्होंने कोई ना कोई मेमोरी रिजर्व करनी होती है, कोई ना कोई उनकी मेमोरी लोकेशन होती है। फिर इसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम को स्टोर करते हैं। अब होमोजीनियस डेटा आइटम, होमोजीनियस से क्या मुराद होता है, होमोजीनियस से मुराद होता है कि जिनका डेटा भी, डेटा आइटम मतलब सेम डेटा टाइप हो, इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, करेक्टर है तो करेक्टर आ जाए। एरे को आप यूज़ कर सकते हैं मैनी आइटम, मतलब एरे को एक को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो स्टोर कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा आइटम सेम टाइप के, सेम मतलब अभी इंटीजर है, 10 इंटीजर है, ठीक है, वैसे हम इंटीजर जी अगर हमने हमें कोई कह दे आपने जी 10 नंबर कोई भी इंटीजर वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अलग अलग। अगर वही काम हम एरे से करेंगे तो एरे में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ले लेंगे और वो 10 के 10 वेरिएबल को एक ही एरे के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इस लाइन का जो मकसद है कि एरे को हम यूज़ कर रहे हैं कि वो स्टोर कर रहे हैं मुख्तलिफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप, कि मुख्तलिफ एलिमेंट सेम टाइप के किसी सिंगल यूनिट या ग्रुप के अंदर, कि एक सिंगल ग्रुप या किसी सिंगल यूनिट के अंदर। जाहिर है अब जिस तरह आपको मैंने पीछे एड्रेस रीड कर बताया था कि किसी भी स्टूडेंट का आप एड्रेस रीड कर रहे हो तो उसमें आपने लिखा था 4 एड्रेस और 60, तो वो जो 60 आपने लिखा था वो एक आपने एरे बना दिया था। अब अगर एक स्टूडेंट का एड्रेस है जी एबटाबाद, अब एक को भी एक मेमोरी लोकेशन, दूसरी, इसी तरह हम सब मतलब वो सब एक एक मेमोरी लोकेशन में आ जाएंगे। अब करेक्टर लिया था तो करेक्टर जो था वो 1 बाइट की मेमोरी ले रहा था, तो उसमें अब हर एलिमेंट ए था तो वो भी एक ही ले रहा है, बी है वो भी, फिर बी है वो भी, सारे क्या ले रहे थे, एक एक ले रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि एरे को अब तब हम यूज़ करते हैं कि जो सेम टाइप के एलिमेंट हों उनको एक ही ग्रुप के अंदर स्टोर कर सकें। फिर इसके बाद इसमें होता है कि एक फाइनाइट, ये नहीं है कि अनफाइनाइट आप एलिमेंट नहीं, उसको आप एक स्पेसिफिक लिमिट बता देते हो कि इस लिमिट तक होगा। ठीक है, फाइनाइट जो कि नंबर आप उसमें बताएंगे कि आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, 10, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं या 50 हैं। अगर देखिए आपको कोई कहता है कि आपकी 5 सब्जेक्ट के, जिसमें आपने पीछे किया भी था, 5 सब्जेक्ट के नंबर लें, तो उनके लिए हमने अलग अलग डिक्लेयर किया था जी 5 सब्जेक्ट। इधर ये अब एक एरे लेंगे और उसमें वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट के नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आर्डर मतलब फिर इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, आर्डर जो हमने ऊपर पढ़ा कि फाइनाइट आर्डर, आर्डर का मतलब ये कि पहले फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड और जितने भी हों उसके बाद सो ऑन आ जाते हैं। ठीक है जी, एलिमेंट ऑफ एरे, अब एरे के अंदर जो एलिमेंट जो इसकी मतलब जो जिन सेम टाइप का हम ग्रुप बनाते हैं उनको एक्सेस करते हैं, उनका एक इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर उनको मिलता है, उनका एक इंडेक्स सेट भी होता है। अब एरे के जो टोटल नंबर ऑफ अब एरे की लेंथ हमें किस तरह पता चलती है। ठीक है, तो जितने भी उसमें एलिमेंट आते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एरे के लेंथ कहलाई जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या, अब हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, अब हम तो लूप ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि जी अगर हमने 10 नंबर चाहिए तो हम जी लूप चला लेंगे, जितने भी नंबर चाहिए हम क्या कर लेंगे, लूप चला लेंगे। अब क्या होता है, एरे को हम यूज़ करने के लिए, एरे के फ़ायदे ये हैं कि एरे को हम तब यूज़ कर रहे होते हैं कि वो स्टोर कर रहा होता है लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू को विद, अगर आप 100 वैल्यू भी दे दोगे तो वो एक ही एरे के अंदर स्टोर हो सकती है। ये नहीं है कि अभी आपको कोई कह दे जी
आपने जी 50 नंबर लेने हैं तो वो आपको अलग अलग एरे में, अगर आपको अलग अलग एरे में करने की जरूरत है फिर तो आप एरे को पढ़ो ही ना, फिर एरे की क्या जरूरत है। तो एरे का एक फर्स्ट फायदा ये भी आपको मिल रहा है कि एक ही सिंगल नाम होगा एरे का और उसमें आपको जितनी भी नंबर आप वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है जी एरे। एरे को हम तब यूज़ करते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रोसेस हो सके आसानी से क्विकली। अब देखो अगर आपको मैं कह देता हूँ आप 10 वेरिएबल डिक्लेयर करो और इस बंदे को मैं कह देता हूँ कि आप एक ही वेरिएबल और उसमें 10 वैल्यू स्टोर हो जाए, इसका टाइम कम लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम एरे को कह रहे हैं कि एरे, इस एडवांटेज का ये है कि एरे को हम यूज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक लार्ज वैल्यू है, उनको हम इजीली और क्विकली प्रोसेस कर सकते हैं, समझना भी आसान हो जाएगा, काम करना भी आसान हो जाएगा, ना कि हम 10 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करते रहें। वैल्यू को हम स्टोर करते हैं एरे के अंदर। अब एरे के अंदर, ठीक है जी, अब लेट्स सपोज जिस तरह आपकी क्लास में स्टूडेंट है जी 15, ठीक है, अब मैंने सबको एक्सेस करना है तो एरे के अंदर मैं उनको इजीली स्टार्ट कर दूंगा असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर। अगर उस तरह नहीं मैं कर सकूंगा, ठीक है, अब जिसका रोल नंबर 1 है जी, अगर मैं अलग अलग करूंगा तो मुझे ये होगा कि मुझे जी लाजमी वही लिखना है जिसका रोल नंबर 1 है, पहले उसी को ही लिखना है। एरे के अंदर हो सकता है रोल नंबर 1 आपका है, रोल नंबर 5 अगर पहले इसका भी आ गया, अगर आपने उसको कहा कि मुझे स्टार्ट कर दें आप एक आर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो वो आपको एक प्रॉपर आर्डर में ही स्टार्ट कर दे देगा। स्टार्ट का मतलब होता है कोई आर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग। फिर आपने जी कुछ सर्चिंग प्रोसेस इस पे लगानी है। मैंने कहना है जी 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट में से मुझे 13 स्टूडेंट चाहिए कि 13वें नंबर वाला, ऐसे तो एरे के अंदर मैं इजीली सर्च कर सकता हूँ कि 13 नंबर कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है। ये तो था कि एरे था, ठीक है। एरे को अगर सिंपल मतलब इसका अगर देखा जाए समराइज फॉर्म में, तो एरे को सिंपल पढ़ा जाता है कि होमोजीनियस डेटा आइटम होते हैं, ठीक है जी। होमोजीनियस सेम डेटा आइटम आते हैं कि सेम डेटा टाइप जिन एलिमेंट की होती है एक जगह वो स्टोर हो, तो उनको हम एरे पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा इसकी एक और कह सकते हैं, कोई भी सिंपल किसी जगह बताना पड़ जाए कि एरे ये कि कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है, कि कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन ये कि 1 बाय 1 एलिमेंट को स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। फिर दूसरा इजीली हम सॉर्ट कर सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं लार्ज वैल्यूज को, ठीक है। तो ये एक सिंपल इसका कंक्लूजन बनता है। अब एरे का कंसेप्ट बेसिकली एरे क्या, थोड़ी सी और इसकी डिटेल देखते हैं, ठीक है। एरे में जाने, अब एरे ऊपर मतलब ये तो हमें पता चल गया जी, उसमें डेटा आइटम्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ मजमू है, ठीक है, डेटा आइटम्स का। जाहिर है अगर हमने उसमें 10 दिए तो 10 डेटा आइटम आ जाएंगे, और किन का मतलब सेम डेटा आइटम वाले, ये नहीं कि एक डेटा आइटम आपका इंटीजर है, दूसरा आपका फ्लोट है, तीसरा आपका करैक्टर है, इस तरह नहीं होगा। इस तरह होगा तो फिर वो एरे गलत होता है कि एरे के अंदर सेम डेटा आइटम वाले ही आएंगे। कॉन्टिग्यूस, इनका भी वही मतलब है, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन के 1 बाय 1, ये नहीं, इसका भी मतलब वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है कि कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी, दैट कैन इंडिविजुअली रेफरेंस, इनको जो रेफरेंस मतलब सबको अलग अलग यूजिंग इनको इंडेक्स दिया जाता है, जो इनका इंडेक्स एक नंबर होता है, सबका अपना अपना इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है जी। उसके बाद जी अब एरे की दो टाइप होते हैं, एक 1 डायमेंशनल एरे होता है और एक 2 डायमेंशनल एरे होता है। अब हम पहले देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, कि 1 डायमेंशनल एरे क्या चीज़ है। टाइप ऑफ एरे, ठीक है, ये टाइप है एरे जिसमें एलिमेंट जो होंगे वो अरेंज होंगे एक लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, कि एक लिस्ट बनी होगी। नीचे आपको एग्जांपल में बताता हूँ, लिस्ट इस तरह की बनी हुई होगी, ये जिस तरह बनी हुई है, ठीक है। इस तरह की अगर कोई लिस्ट बनी हुई होती है तो उसको आप कह दोगे 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 कॉलम और रोज, तो ये एक ही कॉलम है और एक ही रोज है। अगर नेक्स्ट कॉलम होता नीचे एक और होती, थर्ड, इस तरह होते, ठीक है। एक ही कॉलम एक ही रोज इनमें होगी। प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग, अब इसको आप स्पेसिफाइंग किस तरह करते हो आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एरे का नाम क्या है, लेंथ क्या है और डेटा टाइप क्या है, ठीक है। कि अब जिस वक्त आप डिक्लेयर करोगे किसी भी एरे को, ठीक है, आपने लेट्स सपोज कोई भी एरे लिया है तो एक उसकी डेटा टाइप आ जाएगी, एक एरे का नाम आ जाएगा और एक एरे का साइज आ जाएगा। जिस तरह आपने पीछे करते रहे हैं कि आपने रखा था 4 एड्रेस, ठीक है, अब इसके अंदर आपने रखा था 60, ठीक है, इसका साइज जो आपने दिया था वो क्या दिया था 60। उसमें आप कह रहे थे कि कोई भी एड्रेस स्टोर हो रहा है,
तो ये क्या हो गया, करैक्टर जो हो गया इसकी डेटा टाइप होगी, एड्रेस जो हो गया इसका नाम हो गया एरे का। एरे का नाम कोई भी हो सकता है, जिस तरह आप रखते होते थे इंट ए, ठीक है, बी, तो इसी तरह एरे भी, एरे का नाम भी लाजमी नहीं है कि भाई एरे का नाम भी आप कोई भी ले सकते हो, मगर इसमें क्या है कि उसका आपको साइज बताना पड़ेगा। उधर हम साइज कोई भी नहीं बताते थे, ठीक है। अब लूप में भी हम देखें, लूप चला देते थे उसमें भी, मगर उसमें साइज इस तरह नहीं था। उसमें भी अगर 10 वेरिएबल लेने होते तो 10 ही लेने पड़ते, तब लूप उन पे लगाते, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपको एक ही वेरिएबल और उसी में ही सारी आप वैल्यू स्टोर कर दो। अब इसका ये देखो नीचे सिंटैक्स है, जैसा ऊपर मैंने आपको बताया डेटा टाइप पहले आ जाएगी, आइडेंटिफायर का मतलब होता है उसका नाम क्या होगा, लेंथ उसकी लेंथ क्या होगी, और आगे उसी तरह टर्मिनेटर। अब ये भी तो देखें, अगर सिंपल आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं उसको आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने का तरीका तो वही है, सिर्फ और सिर्फ आपने इधर क्या बतानी होती है, लेंथ बतानी होती है, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे बन जाती है, ठीक है। अब जो इसमें बीच में मैंने आपको एड्रेस का फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 है, 10 है, 5 है, तो उनको अभी हम नीचे और समराइज देखेंगे कि किस तरह वो 1 बाय 1 या किस तरह वो कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इंटीजर मार्क्स 5। अब ये क्या हुआ है, एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये हमें पता है इंटीजर एक डेटा टाइप होती है जो 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व कर रही होती है। मार्क्स जो है वो एरे का नाम आ गया और उसमें है 5। अब हमने उसकी लेंथ क्या दे दी, 5। ऊपर हमने पढ़ा था कि लेंथ उसकी जो होगी मतलब वो टोटल नंबर ऑफ एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे। अब इस एरे की लेंथ हमने क्या बता दी है, 5, और इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब जो इस 5 नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर अगर नाम होंगे फिर आपने देखें, अगर आप 5 नाम लेना चाह रहे हैं फिर उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ेगी, मगर उसके लिए फिर आपको डेटा टाइप, अब या तो स्ट्रिंग यूज करोगे नाम के लिए या आप करैक्टर डेटा टाइप ले लोगे, ठीक है। करैक्टर नाम मैंने ले लिया, ठीक है, और नाम, एक नाम जो होगा वो मोस्टली बहुत तो 20 का हो सकता है, उसकी लेंथ 20 हो सकती है। ये जो हम दे रहे हैं ये इसकी लेंथ दे रहे होते हैं। फिर ये तो एक नाम है, अगर आपने अब 10 नाम लेने हैं, ठीक है, तो हम 10 मरतबा तो नहीं एरे को डिक्लेयर कर सकते, वो तो हम लूपिंग के साथ काम कर लेंगे कि जिधर भी हमने पहले भी पढ़ा था, जिधर भी हमें रिपीटेशनल काम करना होगा तो हम क्या लगा लेंगे, लूप लगा लेंगे, ठीक है। तो अब इधर हमने ये तो इनकी लेंथ दे दी कि एक चीज़ की इतनी लेंथ होगी, ठीक है, चीज़ को एक बेसिकली हमने लेंथ दे दी है। अब इधर हमने 5 लेने हैं तो मतलब 5 मतलब एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाए 10, एक लूप तो स्टूडेंट के लिए चाहिए। अब 10 स्टूडेंट हैं, उनके सब्जेक्ट हैं 5-5। अब मार्क इधर 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का नंबर उसके अंदर आता जाएगा, तो वो हम 10 टाइम लूप लगा लेंगे और वो हर 10 स्टूडेंट के 5 दफा नंबर स्टोर कर लेगा। अदरवाइज क्या होता है, हमें सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता, जिसमें वो अगर लूप भी हम लगा रहे थे ना, लूप के साथ भी अभी हम करते, तो उसमें भी हमें क्या होता है, फिर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के वेरिएबल लेने पड़ते जिनमें सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे होते, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अब इस तरह, अब उसके बाद हम देखते हैं जी इस एग्जाम्पल को समराइज किया हुआ है, वो देखते हैं। अब देखें ऊपर एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया जी, इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, मार्क्स उसका नाम है। अब उसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो रही है, इट एलोकेट के 5 कंसेक्टिव लोकेशन है, ठीक है, 5 कंसेक्टिव के 1 बाय 1 5 लोकेशन है हमारे पास इस एरे के अंदर। अब इसमें जो आपने ऊपर इंडेक्स पढ़ा था कि इंडेक्स हर एक का मतलब यूनिक होगा, तो इंडेक्स इसमें 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप 1 2 3 नहीं, 0 से स्टार्ट हो। अगर 5 है तो 4 तक आपका इंडेक्स जाएगा, क्यों जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट 0 भी ये रीड पहले को ये 0 देगा, ठीक है। अब ये देखो, ये एक एरे जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एरे को हम 1 डायमेंशनल एरे को किस तरह, एक मतलब लिस्ट होती है, अब ये लिस्ट बनी हुई है, ये एरे है, ठीक है। पहली लोकेशन 0, सेकंड 1, फिर थर्ड 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो ये क्या कंसेक्टिव है ना, अब ये तो नहीं है कि अब पहले 1 आए फिर 3 आ जाए फिर 4 आ जाए, नहीं, 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में जा रहा है,
जो हमने ऊपर देखें डेफिनेशन में कहा था कि एक सीक्वेंस में जा रहा है, फाइनाइट आर्डर है, तो फाइनाइट आर्डर हमने इसके ऊपर 5 बता दिया, सीक्वेंस में 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन जा रही है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं जी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? अब एरे के जो एलिमेंट है, ठीक है, एरे के जो एलिमेंट है वो स्टोर हो रहे थे। कोई बात होगी इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन, अब इनसाइड हो रहे हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है, किस तरह हो रहे हैं, मगर ये हमें मतलब एक बेसिकली एज ए मतलब अगर हम कंप्यूटर साइंस पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह मतलब काम कर रहे हैं या किस तरह मेमोरी लोकेशन इंक्रीज हो रही है, तो वो चीज़ें इधर बताई हुई हैं, ठीक है। कि ये बताया कि इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी किस तरह, अगर जिस तरह आप एक वेरिएबल लेते हो इंटीजर ए, ठीक है, तो उसमें फिर वो एक ले रहा होता है। अब इधर आपने अगर इसको भी आप एरे को भी हम सिंपल वेरिएबल के साथ कंपेयर हम कर दें, अब देखें इंटीजर ए इज इक्वल टू उधर हम दे देते हैं 10, तो इसका ज़ाहिर 0 ही होगा और इसमें 10 ही वैल्यू और वो 10 ले लेगा इधर, ठीक है। अब ये तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। डबल इक्वल तो तब होता है जिस वक्त हम कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं उसके इक्वल, जिस तरह ए इज इक्वल टू, तो तब हम डबल वाला लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो कंडीशन में आ रहा होता है, ठीक है, ये हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब है तो ये भी एक एरे, ये एरे और इसके अंदर में 10, अब है तो ये भी एक वेरिएबल ही है, मगर हमने इसमें उसको स्पेसिफाई कर दिया कि आपने जो मेमोरी लोकेशन करनी है वो 10 करनी है इंटीजर टाइप की। अब इंटीजर कितने ले रहे हैं? 2 बाइट ले रहे हैं कि 20 बाइट्स हमारे पास बन जाएंगी, 2 बाइट ले रहा होता है ना, तो 2 को 10 इसकी मेमोरी लोकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेगा, इतनी हमें रिजर्व करके मेमोरी लोकेशन दे दो, ठीक है। उसमें तो हम उससे 2 ही मांग रहे थे। अब जिस तरह देखिए इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, डेटा हमारे पास हो 50 बाइट का, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम एरे लेंगे, क्योंकि इसके एडवांटेजेस में आपने पढ़ा है कि जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी उसको आप इजीली उस पर काम उसको परफॉर्म कर सके, प्रोसेस उस पर इजीली हो सकेगा, ये इसके एडवांटेजेस में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखें जैसा ऊपर हमने एग्जांपल ली है, वो स्टोर कर रहा था 5 एलिमेंट, अब मार्क्स 0, ठीक है, मार्क्स एरे का नाम 0, उसका इंडेक्स आ गया, ठीक है, स्टोर कर रहा है एड्रेस 100, लेट्स सपोज 100 से हमने स्टार्ट किया है, एड्रेस ये कंप्यूटर खुद कर रहा होता है, ये मेमोरी का काम है कि किस तरह वो एड्रेसेस मिले। हमने सपोज किया है कि एड्रेस हमारे पास 100 है, ये नीचे, ठीक है। अब ये मार्क्स 0, फर्स्ट इसकी लोकेशन, इंडेक्स जिसको हम बोलेंगे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं इंडेक्स, ठीक है, या लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ये आ गई मेमोरी लोकेशन 0, इस पे स्टोर है 10 स्टोर है और एड्रेस उसका क्या है 100, ठीक है, इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी 10। फिर उसके बाद एक्स मान लिखें या मार्क्स इधर लिख लें, जो भी आप लिखें, ठीक है, MARKS मार्क्स, ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक होगी, मार्क्स 3 है, उसके बाद क्या है, मार्क्स 4 है, ठीक है, लेंथ। अब देखें 1 2 3 एक कंसेक्टिव में मेमोरी लोकेशन, एक सीक्वेंस में उसकी मेमोरी लोकेशन जा रही है, विल बी स्टोर इन मेमोरी एड्रेस 102 104। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर हम कह रहे हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, 1 by 1 जा रहे हैं, अब नीचे इधर 100 है, 102 है, 104 है, 10, अब ये 2 का है, मतलब ये पहले 100 है, फिर इसमें एक किस तरह ये 102 पे ये इसलिए जा रहा है, ये इसका एड्रेस है, ठीक है, 100, ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट्स रिजर्व कर रही होती है, ये भी एक इंटीजर है, 2 बाइट इसको मिलेंगे, ये भी एक इंटीजर है, 2 बाइट इसको मिलेंगे, तब ये 100 102 104 106 एंड 108 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन टू एरे था, इसमें कोई क्वेश्चन हो? वो 2 डायमेंशनल एरे जिस वक्त हम पढ़ेंगे तो उसमें जिस तरह आप एक मैट्रिसेस बनाते हो तो उस तरह उसमें मैट्रिसेस बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह मैट्रिसेस को ऐड करते हो, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है जी।